बांके बिहारी नंदलाल मेरा श्री बोलो गोबर गोपाल की राम 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 सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जो ये बातें हम लोगों के कानों में पड़ी है, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आज महाराज जी ने शुरू में ही कहा कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ, जो जितनी दामी चीज होती है उतनी सुगम होती है। सोना चांदी को भगवान ने महंगा बनाया, अब गरीब आदमी कहाँ पाएगा सोना चांदी, तो भगवान ने उसको महंगा कर दिया। अन्न के बिना काम नहीं चलेगा तो सोना चांदी से भगवान सस्ता कर दिया। जल के बिना काम नहीं चलेगा तो नदी झरने तालाब हुआ, जल सुगमता से मिलने लग गया। और वायु के बिना तो एक क्षण जीवित नहीं रह सकते, तो वायु के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, बिल्कुल मुफ्त में। तो जितनी दामी चीज होती है उतनी मुफ्त मिलती है, पैसे से मिलती है उतनी दामी चीज नहीं होती। तो आज महाराज जी ने ऊंची से ऊंची बात, सारे गीता का निचोड़ बता दिए कि भगवान ही सब रूपों में प्रकट हुए हैं। इसमें अब कोई कहे कि हमें तो पंडाल दिखाई देता है, गद्दा दिखाई देता है, दरी दिखाई देती है, पुरुष दिखाई देते हैं, स्त्री दिखाई देती है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो खंबा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया, अपने जनों से राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो राग द्वेष के कारण से जो यथार्थ वस्तु है दिखनी बंद हो गई। तो कर्मयोगी तो परमात्मा को अपने समीप देखता है कि भगवान हमारे पास में है, भगवान हमारे साथ में है। और ज्ञान योगी अपने में देखता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। और भक्ति योगी भगवान को ही देखता है कि केवल भगवान ही है, वो समीप और अंदर नहीं, वो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब हुक्म परमात्मा ही बने हैं। तो ये सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ बात है। गीता इसी को कहते वासुदेव सर्वम, कि सब हुक्म परमात्मा ही परमात्मा है। बर्ताव तो अलग करेंगे, इसमें खास 3 बातें हैं। देखो जहां कथा हो चुकी होती है तो 7 दिन में कम से कम 4 बार ये बातें चलती है, परंतु 10 दिन में आज दूसरी बार ये बात चल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी स्वामी महाराज जी के भाव से लोग कम परिचित हैं।
इतनी ऊंची बात लोगों को बैठती नहीं है, इसलिए आप लोग 10 दिनों से सुन रहे हैं, तो मेरे मन में बात आई कि जो अंतिम बात है उसको बताया जाए। तो सबसे अंतिम बात क्या है कि सब रूपों में परमात्मा ही है। चारों वेद ढटोर के पाओगे विश्राम, वासुदेव सर्वम कहो इतने से ही कहा। यहां से दिल्ली जाने के लिए पैदल का भी रास्ता है, साइकिल का भी रास्ता है, बस का भी रास्ता है, ट्रेन का भी रास्ता है, और हवाई जहाज से भी जाओ तो हवाई जहाज की यात्रा है। और अभी इसी क्षण आज महाराज जी ने बड़ी विचित्र बात बताई कि सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अरे महात्मा बनने के लिए तो लाल पीले कपड़ा पहनना पड़ेगा, दाढ़ी मुंह छुड़ानी पड़ेगी, घर गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। गीता कहती है जरूरत ही नहीं, आपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो सबके सब दुर्लभ महात्मा बन गए। केवल भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब माला फेरते फेरते चाहे भाव बदलो, चाहे प्रयागराज में 1 महीने जाकर के कल्पवास करो, फिर भाव बदलो, गीता रामायण का पाठ करते करते भाव बदलो। यानी जितने भी साधन है यहां तक पहुंचने के लिए है। जितने साधन भजन दान पुण्य करते हैं यहां तक पहुंचने के लिए कि सब रूप में भगवान है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो एमए की डिग्री है वो पहले प्राप्त करो, ABCD बाद में सीखो। तो एमए पास होना क्या है? जो गीता कहती है, रामचरितमानस कहती है, भागवत कहती है, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उस बात को पहले पकड़ लो तो एमए पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो, एकादशी का व्रत करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता शास्त्र सेवा करो, ये सब ABCD सीखना है। और एमए पास होना क्या है कि जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जा। चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब रूपों में राम जी बने हैं। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि सब रूपों में हमारे सीताराम जी बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी, हम थे, एक और महात्मा जी थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुनाने लगे। तो एक हरि गुप्ता जी हमारे पास आकर के बैठ गए, कथा कराने में आगे थे, तो आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए और मेरे से पूछने लगे कि महाराज जी हरि गुप्ता जी कौन है? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। बड़ी गहरी बात है कि हरि जी तो सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हरि जी को मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूं, हरि जी कहाँ मिलेंगे? और जैसे हमने कहा यही तो है हरि जी, ओहो यही हरि जी, राम जी राम महाराज। कितना समय लगा? एक क्षण मात्र में तत्काल परिचय हो गया। ऐसे हम मानते आए थे कि लाइट है, पंखा है, दरी है, पुरुष है, स्त्री है, कुत्ता है, बिल्ली है, कार है, बाइक है। नहीं, महापुरुष परिचय करा रहे, साक्षात भगवान ही बने हैं।
अब किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते। दुख दे रहे हैं, घाटा पहुंचा रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, तो आप किसी को ठग नहीं रहे, आप खुद ठगे जा रहे हैं। हम किसी को ठग नहीं रहे, खुद ही ठगे जा रहे हैं। ऋषिकेश में सत्संग चल रहा था यही वाद्योत्सव के विषय से। तो दिल्ली के एक साधक बोले कि अगर हम सबको भगवान मानेंगे तो हमारी फैक्ट्री दुकान बंद हो जाएगी, हमारा तो काम धंधा ही बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अभी आपको असली गहरे सत्संग में उतरे नहीं है। सब रूपम भगवान मानने पर फैक्ट्री बढ़िया चलेगी, दुकान बढ़िया चलेगा और आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा और नहीं जन्मते मरते रहो। ये जन्म के पहले 5 फैक्ट्री के मालिक थे, आज जाओ 100 रुपये मांग मिल जाएगा। बोलो, ये जन्म के पहले हम 5 फैक्ट्री के मालिक थे, उस फैक्ट्री में जा करके 5 रुपया मांगो, 100 रुपये मांग मिल जाएगा। गुरु नानक जी महाराज जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक अनाज मंडी में अनाज पड़ा हुआ था। तो एक बकरा जा करके चने को अपने मुख में लिया। तो जो युवक था दुकानदार, वो जा करके बकरे का कान पकड़ के पिटाई करने लग गया और तब तक पिटाई करता रहा जब तक सारे दाने मुख से निकलवा नहीं लिए। तो गुरु नानक जी महाराज जी को हंसी आई। संतों के हर क्रिया में कोई को रहस्य छिपा होता है। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज बकरे को तो मार पड़ी, आपको हंसी कैसे आई? तो गुरु नानक जी ने कहा कि देखो, ये जन्म के पहले ये जो नवयुवक है इसका बाप था बकरा, जो बकरा बना हुआ है इसका बाप था और इसी का अनाज का आढ़त खोला हुआ है। भूखे प्यासे रह करके परिश्रम करके मेहनत करके इसने गल्ले की आढ़त खोली और ये जो नवयुवक है इसका बेटा है। परंतु अब इसकी आसक्ति रह गई, ममता रह गई, तो बार बार इसी दुकान में आकर के बैठने की कोशिश करता है। इतना परिश्रम करके आड़त बनाया, खोला, परंतु एक मुट्ठी चने पर इसका अधिकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो महापुरुषों की बातें उस बात को पकड़ ले, गीता रामायण की बात पकड़ ले, सब शब्दुल्लाह महात्मा बन गए। और जगत तो ये बात मिलेगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये बात मिलेगी। परंतु चेला भी भगवान है ये कहने की ताकत नहीं है, ये कहने की ताकत गुरु में नहीं है। पर स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ठीक है, गुरु का आसन ऊपर रहेगा, चेले का आसन नीचे रहेगा, क्योंकि मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। जैसे बाकी बिहारी साक्षात भगवान और सुअर के रूप में बाकी बिहारी भगवान, बाकी बिहारी सुअर बने। पर जयकारा किसका लगाएंगे भाई? बाकी बिहारी लाल की, सुअर भगवान की जयकारा नहीं लगाएंगे, उनको छुएंगे भी नहीं, परंतु उनको दुख नहीं दे सकते, उनको मार नहीं सकते। खाने की बात थोड़ी दूर रही। क्यों? हमें पता लग गया
कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, उनसे किसी साधक ने कहा कि आप महापुरुष हैं, आप चाहो तो हमारे को भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो बड़े उच्च कोट के महापुरुष थे और अपने को छिपा करके रखते थे। अपने को बड़ा कहते हैं, वास्तव में बड़े होते नहीं, और बड़े होते हैं वो अपने को बड़ा कहवाते नहीं। तो गुंदका जी ने कहा, भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं। तो पीछे पड़ गया। उसने कहा, नहीं आपके पास शक्ति है, आप महापुरुष हैं। बहुत पीछे पड़ा। तो गुंदका जी ने कहा कि देखो दर्शन तो मैं करा दूंगा, परंतु आप मानोगे नहीं। उसने कहा, कैसी बातें करते हैं आप, महापुरुष हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, चोर डाकू बात मानेंगे, आप दर्शन कराओ। तो गुंदका जी हाथ बढ़ करके लेकर के बाहर गए कमरे से, बोले देखो ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, बोलो सूर्य नारायण भगवान की। तो साधक ने कहा कि इनको तो हम रोजाना देखते हैं। अरे रोजाना देखते हैं, परिचय नहीं हुआ था। तो ये सत्संग से परिचय मिलता है कि सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, राम जी साक्षात भगवान है, कृष्ण जी साक्षात भगवान है, और जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को चाबी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना उसमें शांति मिलेगी नहीं। परिचय तत्काल होता है। गोरखपुर की घटना है, पति पत्नी आए मौसा मौसी। तो पति देव तो गाड़ी खड़ी करने गए, पत्नी को पता नहीं हमारे बहन का घर कौन सा है। तो दरवाजे पर गई तो एक बालिका निकली। तो न उसको पता है हमारी मौसी है, न मौसी को पता हमारे घर का बहन का घर यही है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रत्न का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा इधर उधर से आई है महिला। उसने उपेक्षित भाव से कहा, हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की मां निकली। उसने कहा, तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो इसका दोहा बन गया कि महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। जैसे माँ के वचनों पर बालिका ने विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे जानकार की बात मानते ही जगत लुप्त हो गया, जगदीश ही जगदीश है। तो ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए कि हम कलयुगी जीवों को, और इतनी दामी इतनी ऊंची बात मिल गई। वृंदावन में 2 बार सत्संग होता है, होली के 4-5 दिन बाद, दिवाली के 4-5 दिन बाद। तो मैं 10 महीने प्राय घूमता ही रहता हूँ, 7 दिन। 3 महीने 4 महीने बीत जाता है तो साथ वालों छुट्टी कर देता हूँ। गृहस्थी है, घर गृहस्थी वाले हैं। अभी पिछले बार तो 6 महीने लगातार ही कथा चलती रही, लगभग 6 महीने 6.5 महीने। तो 2 बार जो सत्संग होता है, कथा स्थगित करके मैं सत्संग सुनने जाता हूँ। केवल सुनाने से अभिमान बढ़ता है, मैं जानता हूँ।
तो इन लोगों की छुट्टी हो जाती है, हमारे सत्संग मिल जाता है। तो वहां पर देहरादून में रहने वाले श्री राजेंद्र कुमार धवन जी हैं। ऐसे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, बड़े साधारण ढंग से रहते हैं। उनका पड़ोसी भी नहीं जानता होगा कि उनकी कितनी ऊंची स्थिति है। और स्वामी महाराज जी के जो अपने साधक हैं, हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं। कोई बात पूछनी होती है, सलाह लेनी होती है, तो उनसे पूछते हैं। अच्छे सदगृहस्थ हैं, क्योंकि लगभग 16 साल की उम्र में वो महाराज जी के पास आ गए। इस समय उनकी उम्र लगभग 74 साल है। तो बड़ा कठोर उनका महाराज जी के साथ में जीवन बीता। 2:15-2:30 बजे उठ जाते थे और 3 बजे महाराज जी कमरे में जाते थे। तो महाराज जी पुस्तकें लिखवाते थे। तो उनका सत्संग आप लोगों को सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसी, महाराज जी कहते कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। लोगों ने को बनी बड़ी बात कही, जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए। लोगों ने को बनी बड़ी बात लगी है, जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने जीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बड़ी भलाई बात हमें मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया, बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए, ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें। और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया ही नहीं जो कठिन हो कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार करो, मान लो। जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो। जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो याद कहते थे कि वासुदेव सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो। ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिलेगी, कमरा बंद करके खूब नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। तो कितनी ऊंची बात मिल गई कि महाराज जी कहते कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। कि हम कलयुगी को इतनी जीवों को इतनी ऊंची बातें मिल गई कि सर्वरूपम भगवान। अब आप लोग तो 10 दिन से सुन रहे हैं, आप तो कुत्ते को देख के भगवतन में कहोगे, परंतु आप बाजार में भीड़ में जाकर कुत्ते को भगवतन में कहो तो लोग यही कहेंगे कि सचिन वाले शर्मा जी तो पागल हो गए। बोलो पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। लाल पीले सफेद कपड़े वाले पीछे रह गए। हम लोगों को महात्मा कहते, दुर्लभ महात्मा नहीं कहते। और गीता कहती है कि वाद जो सौमिति सम आत्मा सुदुर्लभ।
आप अपने सोच बदल दो, भाव को बदल दो, दृष्टि बदल दो, तो सब के सब इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोले करना क्या है? बोले केवल भाव बदलना है। भाव बदलने का नाम सत्संग है। तो महाराज जी ने अपने पुस्तक में कहा, बन गए आप अकेले सब कुछ, पेश संख्या 147 पर, कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो मां उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहित कुल हाँ कर दो। देखो, कोई जंगल में जाना नहीं, कठोर तपस्या करना नहीं, अन्न जल छोड़ना नहीं, वासुदेव सर्वम कहित कुल हाँ कर दो। अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। इसमें साधन कुछ करना है ही नहीं, केवल अपना भाव बदल गया। महाराज उदाहरण दिए, जैसे शहर का कोई आदमी ऋषि के जय गंगा जी किनारे, अब वो सोचता है कि ये बड़ी सफेद नदी है, स्वच्छ नदी है, परंतु वो सोचता है कोई नाला ही बह रहा है, नदी नाला है। और कोई साधु महात्मा मिले, बोले महाराज ये कौन सी नदी है? बोले गंगा नदी है। ओहो, गंगा जी है? बोलो गंगा मैया। अब गंगा जी से परिचय होते ही भाव बदल गया। ऐसे हम मानते थे कि लाइट है, पंखा है, पंडाल है, दरी है, कुर्सी है, घड़ी है, मेज है। नहीं, ये घड़ी के रूप में भगवान बने हैं, गद्दे के रूप में भगवान बने हैं, वृक्ष के रूप में भगवान बने हैं। और उसके लिए महाराज जी ने साधन क्या बताया कि जो दिखाई दे वो तन कह के प्रणाम करो। तो जब प्रणाम करोगे तो अभिमान मिटेगा। अभिमान जल्दी मिटता नहीं है। अभिमान क्यों होता है? दूसरे से तुलना करने से। इसके पास छोटी गाड़ी, हमारे पास बड़ी गाड़ी है। इसके पास एक प्लाट है, हमारे 5 प्लाट है। ये छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी है। अभिमान जल्दी मिटता नहीं है। परंतु जब सब रूपों में भगवान ही हैं, अब किससे तुलना करेगा? भिखारी के रूप में साक्षात भगवान ही लीला कर रहे हैं, अब तुलना कैसे करेगा? तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे समझ। ये बिल्ला संत बनने का मौका आ गया भाई। इस श्वास की धड़कनी चल रही है, आंखें टिमटिमा रही है, तब तक अपना भाव बदल सकते हैं। और आंखें बंद, खेल खत्म, पैसा है। तो 3 बातें हैं मानने में, तो आंख मूंद के मानो स्वरूप भगवान है। बर्ताव अलग अलग करना है। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में भगवान का पूजन करना है। नाथ थाने कहिया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सब चढ़ाऊं जी। ब्राह्मण साधु बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो न लगाऊं जी। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जमाऊं जी, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगाऊं जी। परंतु भीतर से बैर नहीं होना चाहिए। विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछो। बात पूछने से बातें खुलती है। अपने सब साधक है, मत सोचो ऊपर बैठ गए, बड़े हो गए,
आप नीचे बैठे हैं तो छोटे हैं, सब एक कक्षा विद्यार्थी है। स्वामी महाराज कहते हैं हम सब एक कक्षा विद्यार्थी है। अब जो बातें सार सार चली है, आज गीता का समापन हुआ 18 अध्याय, तो गीता का निचोड़ बात आज ये चली है। इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछो। बताओ उदय जी। ये आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। हाँ हाँ, हम सब एक अच्छा विद्यार्थी हैं। हम आप सब कोई छोटा बड़ा नहीं है, हैं? हाँ मैं जाता हूँ और आप लोगों को आना चाहिए। ये प्रकाश जी आते हैं, वहाँ पर, और वहाँ निवास की भोजन की सब व्यवस्था रहती है, निःशुल्क व्यवस्था रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं, सूरत से, बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से। तो श्री धवन जी का सत्संग सुनने के लिए मैं भी जाता हूँ और बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि अनुभवी की बातें आज लोगों को पता नहीं है। कोई लाल पीले कपड़े सफेद वाले देख लिए, बाबा जी बहुत बड़े हैं, वो तो साधारण ढंग से रहते हैं। असली जो संत होते अपने को छिपा के रखते हो, दिखाते नहीं है। दिखाते वहां पोल चलती है, अपना फोटो ही नहीं देते। पाखंड हो जाएगा कि मैं बड़ा हूं, मैं इतने लोगों को सुनाता हूं, तो बड़प्पन का ईमान हो जाएगा। हाँ, इस बात का पता लग गया कि सब रूपम भगवान हैं, अब अभिमान नहीं आएगा, भगवान है भाई। तुलना करने से ईमान आता है। ये छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले, हम मालिक है, नौकर है, अभिमान आता है। परंतु नौकर के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। अब इनसे काम कराएंगे और अब इनकी मजदूरी हम नहीं काट सकते, इनसे ठगाई नहीं कर सकते। तो स्वामी महाराज का घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। थाने में कथा हो रही थी बंबई में, ठीक है बढ़िया। तो एक बच्चा 7-8 साल का बच्चा, और इस बात को पकड़ लिया कि सर्वरूपम भगवान है। तो उसकी माँ ने बात बताई कि घर पर गया तो घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा काकरोच बहुत आगे घर में। बोले माँ मानना मत, ये भगवान है, ये काकरोच के रूप में साक्षात भगवान है। इतना ही सत्संग है। हम मानते थे कि घड़ी है, घड़ी नहीं, साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। ये कुर्सी नहीं है, कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान है। अब कुर्सी को पटक सकते हैं, कुर्सी को तोड़ सकते हैं, बैठेंगे तो जरूर, पर तोड़ नहीं सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। पहले तो पत्नी से लड़ाई होती थी तो गिलास कटोरी को पटक देते थे, अब नहीं पटक सकते। भाव बदल गया। कटोरी के रूप में भगवान है, गिलास के रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है। आप बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ स्वामी महाराज कहते थे कि कभी अपने को साधक को सिद्ध नहीं मानना चाहिए, अपने को साधक मानते रहना चाहिए।
सिद्ध मान लिया तो अब नीचे गिरेगा, सिद्ध मान लिया तो नीचे गिरेगा। तो अपने को सदैव साधक मानना चाहिए। अब स्वामी महाराज आते तो ऐसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते, सबको क्यों प्रणाम करते थे? इतने बड़े महापुरुष और सबको प्रणाम करते थे, क्यों? अपने को सिद्ध नहीं मानते थे, अपने को साधक मानते थे, हाथ जुड़े रहते थे महाराज जी के। तो जो असली धनी होता है वो अपने को छिपा के रखता है, और नहीं तो गांव में लखपति बन गया तो सीना तान के चलता है, मैं तो लखपति हूं, ये बात। बोलो प्रकाश जी। हाँ हाँ ठीक बात। तो स्वामी महाराज जी बातें चल रही थी, प्रयागराज बन गया और गोस्वामी महाराज कह रहे हैं मज्जन फल पेखी तत्काला। वहां तो जाओगे, किराया खर्च करना पड़ेगा, 15-20 घंटे लगेंगे। अभी शर्मा जी गए थे तो 1 हफ्ता लगा। और जो संतों का चलता फिरता प्रयागराज है, इसमें तत्काल फल मिलता, तत्काल। ओहो, हम तो जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे थे, परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों भगवान है। अब इस बात को क्यों महत्व देने की बात। जैसे कोई साग सब्जी के बगल में टाट बिछा के सोना बेचे तो लोग कहेंगे कि ये चैन कितने रुपए में दे रहे हो? बोले 2 लाख रुपए में। बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है, 10 रुपए का रोल गोल का चैन लेके बैठे हो और 2 लाख रुपए इसका कीमत मांग रहे हो? 2 लाख रुपए, 2 लाख वाला चैन तो शोरूम में मिलेगा। विश्वास नहीं होता। ऐसे जो बातें यहाँ मिल रही है, तो महाराज ने कहा ऐसी बातें हिमालय में जाके पूछोगे तो भी नहीं मिलेगी। ये मामूली बात नहीं है, ये तो कोई कई जन्मों का अपनों का पुण्य उदय हुआ है, तब ये बातें कानों में पहुंची है। अब इस बात को महत्व देना चाहिए कि ये बात निकल न जाए। बीकानेर के राजा थे तो घोड़े बैठ के सत्संग सुनने जाते, तो घोड़ा बांध देते, पेड़ में सत्संग सुनते, और कोई एक बात मिलती तो पट से घोड़े बैठ के जाने लग जाते। तो लोग कहते भी तो आधा सत्संग बाकी है। अरे बोले जो सुना वो निकल न जाए, जो सुना वो निकल न जाए। तो इस बात, ये बात निकल न जाए, इस बात को महत्व देना चाहिए। दिन में 100-200 बार कहो, पेड़ दिखे भगवत तन में, कुत्ता दिखे भगवत तन में, गाय दिखे भगवत तन में, पुरुष दिखे भगवत तन में, यही तो लोग कहेंगे पागल हो गया। हैदराबाद में सत्संग हो रहा था तो राजस्थान के एक सत्संग में सज्जन थे, तो उन्होंने बात पकड़ ली। तो मैंने देखा प्रभात फेरी में वो जो झाड़ू लगा रहे हैं सड़क पर, उनको भी देख कह रहे भाई भगवत, उनको कोई करेगा क्या? तो ये सबसे ऊंची बात और सबसे श्रेष्ठ बात और सबसे सरल बात कि सब रूपों भगवान ही है। बोलो बोलो गोपाल की। अब चलो सब थोड़ी देर के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं।